Welcome dear students in your science class. Dear students, today we are going to study something about the accommodation of the eye. In the previous video, we have tried to understand the concept related with eye and the ciliary muscles and the functions of eye. We know that we can see an object with a minimum distance from the eye, that is 25 centimeter. हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर रखें तो हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। और अगर हम किसी 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 500 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखें तो हमें वो ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखाई देता है। सो इसका रीज़न क्या है कि किसी पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी हम क्लियर देख पाते हैं और किसी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी हम क्लियर देख पाते हैं। द रीज़न इज accommodation of the eye. Dear friends, we know that in our eye, this is the eye lens and this is the retina. Retina के ऊपर कोई भी इमेज फॉर्म होती है and the distance between eye lens and retina, this distance remain constant. लेकिन फिर भी हम किसी पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं, किसी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अकोमोडेशन ऑफ द आई। डियर स्टूडेंट्स, सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम इस आई लेंस की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। व्हेन द थिकनेस ऑफ द आई लेंस चेंज, इट्स फोकल लेंथ चेंज एंड टू चेंजिंग द एबिलिटी ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी ही हमें किसी ऑब्जेक्ट को जो भी पास रखा हुआ है उसको देखने के लिए हमें सुटेबल करती है, या कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम इस आई लेंस की थिकनेस को चेंज करके फोकल लेंथ को चेंज करते हैं और तब हमें वो ऑब्जेक्ट जो दूर रखा हुआ है वो भी क्लियर दिखाई देता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस एंड ह्यूमन आई इज नोन एज accommodation of the eye. What does it mean? The ability of the eye to change the focal length of its length to see objects clearly within a certain range is known as accommodation of the eye. किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होने की प्रॉपर्टी accommodation of the eye कहलाएगी। And dear students, we have 2 points. One is near point and second one is far point. What does it mean? इसका मतलब है कि हम अपने से कितनी डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखें कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे। The minimum distance at which the eye can see an object clearly is known as near point, and for a normal eye, the near point is 25 centimeter. Second is far point, the maximum distance at which the eye can see an object clearly. हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से कितनी डिस्टेंस पर रखें कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे। सो द आंसर विल बी इंफिनिटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। डियर स्टूडेंट्स, इन डिफेक्ट ऑफ विजन, व्हाट डज इट मीन? इट मींस द एब्नॉर्मैलिटीज इन द नॉर्मल विजन ऑफ द आई। अगर हम किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट या किसी फार ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम करते हैं, सो इट मींस इट हैज सम डिफेक्ट ऑफ विजन। द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज myopia, which is also known as short sightedness, and second one is hypermetropia, which is commonly known as long sightedness. Now we are going to start myopia. myopia में क्या होता है? क्या हमें पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता या हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता, या इसमें ऐसा क्या होगा कि जो हमारी आईज को डिफेक्ट कर रहा है? सो लेट अस स्टार्ट। द पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। इट मींस जिस भी पर्सन को मायोपिया है वो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा लेकिन दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा। And what are the causes of myopia? Myopia होता क्यों है? It has 2 reasons. One, eye lens becomes too thick. जो हमारी आई के अंदर लेंस है वो बहुत थिक हो जाता है।
सेकेंड वन इज द सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली। जो सिलियरी मसल्स हैं वो सफिशिएंटली रिलैक्स नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें मायोपिया हो जाता है। नाउ मायोपिया में होता क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि हमें पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है और दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इन मायोपिया? डियर स्टूडेंट, इन मायोपिया द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट अ वेरी हाई डिस्टेंस, उसकी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। कैसे? सपोज दीज आर द टू पैरेलल लाइंस which are coming from a distant object like this, then the image will be formed before retina like this. This is our retina, and in myopia the image formed before the retina, जिसकी वजह से जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता। In this effect, the far point is at finite distance. वो infinity पर नहीं होता, वो एक finite distance पर रहता है। इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, जिसकी वजह से हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता। Now, how can we solve this problem? We can solve this problem by using a concave lens. We can solve this problem by using a concave lens or suitable focal length. Through this way, the concave lens will diverge the ray of light and finally the image will form at a retina. Now the object suffering from myopia after using a concave lens of suitable focal length can see the object clearly. Friends, we are moving towards our next defect of vision, that is hypermetropia. In hypermetropia, a person can see distant object clearly but near object appear blurred. In hypermetropia, person को दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? Because the eye lens being too thin. डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आई लेंस है ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। The second is the ciliary muscles are unable to thicken the eye lens enough to get see nearby object. हमारी आईज में जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो हमारी आई लेंस को प्रॉपर वे में थिकन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इन हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया में आई के अंदर इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है? So dear students, in hypermetropia, the image formed by hypermetropic eye, the image will form after the retina. We can see here, if these are the two rays of light which are starting from this nearby object, then the image will form behind the retina like this. इमेज को फॉर्म तो यहाँ पर रेटिना पर होना था, लेकिन इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को जो पर्सन है इट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट जो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो उसे क्लियरली दिखाई नहीं देता। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? It can be corrected by using a convex lens of the required focal length. अगर हम एक convex lens को यूज करें जिसका focal length desired hypermetropic eye के इक्वल हो, so through this way we can resolve this problem. So let us try to understand the ray diagram of this hypermetropic eye which is causing this tear. If we place a convex lens here of suitable focal length,
then the image which is formed here, the convex lens will converge the ray of light and it will form the ray of light here on the retina. So through this way we can see here the image formation with the help of a convex lens of suitable focal length. The image can form on retina here and the defect of hypermetropia can be resolved. So dear students, अभी हमने हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ा, जिसके करेक्शन के लिए हमें एक सुटेबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है. Dear students, you can see here this is a convex lens, a lens which is thicker from the middle point and thinner from the outermost point. This is a convex lens, and with the help of this convex lens we can correct the hypermetropic eye. Now our next topic is care of the eyes. हम किस तरह अपनी आंखों का ध्यान रखें. जैसे आपको पता है कोरोना की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको बहुत टाइम तक मोबाइल को भी देखना होता है. सो इसके लिए आप अपनी आई को किस तरह केयर कर सकते हैं. डू नॉट रीड राइट और डू वर्क इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट. आपको देखना होगा कि आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा लाइट हो और ना बहुत डिम लाइट हो. बिकॉज चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें लाइट और आइज दोनों की ज़रूरत है. अगर लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए डेंजरस होगी, और लाइट बहुत कम होगी तो वो हमारी स्नेरी मसल्स को इफेक्ट करेगी. द सेकेंड पॉइंट, डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल्स बिकॉज आइज आर स्ट्रेन्ड. कभी चलते हुए गाड़ी में, ट्रेन में, बस में आपको पढ़ना नहीं चाहिए बिकॉज हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेन डेवलप हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज वॉश एंड क्लीन आवर आईज विथ क्लीन कोल्ड वाटर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. दिन में अपनी आंखों को ठंडे पानी से 3 बार जरूर हमें वॉश करना चाहिए. डू नॉट प्ले केयरलेसली विथ पॉइंटेड एंड शार्प ऑब्जेक्ट बिकॉज इट मे डैमेज योर आईज. हमें जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे या तो अवॉइड करना चाहिए, या अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए. आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डियर स्टूडेंट्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like, share and comment. Thank you so much.